लोग कहीं ना कहीं शिमला की तरफ भी कूच करने लगे हैं, शिमला से वापसी भी करेंगे। तो लोग कहीं ना कहीं अल्कोहल का बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। कि कहीं ना कहीं अब न्यू ईयर भी आने वाला है, 25 क्रिसमस डे भी आने वाला है। तो उसके तहत हम जो अभियान चला रहे हैं, ये कितना महत्वपूर्ण है कि आप जो हाईवेज हैं वहाँ पे कृपया करके शराब का सेवन करके गाड़ी ना चलाएं, जिसके कारण आप अपनी जान भी खतरे में डालते हैं और दूसरी जो पब्लिक आम पब्लिक है उनकी भी जान खतरे में डालते हैं। कई बार होता है सर, जैसे हम लोग बंदे को पकड़ भी लेते हैं, चेक भी कर लेते हैं, उसका चालान भी बना देते हैं, बट फिर भी बंदा वो मानता नहीं है। अगर तो किसी के मल्टीपल चलान्स है तो हम साथ के साथ हम गाड़ी भी इम्पाउंड करते हैं और हम कलंदरा भी तैयार करते हैं ताकि उसको इंश्योर करें कि अभी फिलहाल जैसे नॉर्मल अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसके लिए क्या, उसके लिए भी कोई कार्रवाई है या फिर उसको केवल मतलब छोड़ दिया जाता है? तो कोई रूल्स और रेगुलेशंस को तोड़ रहा है और जो कानूनी प्रक्रिया में अगर कोई बाधा डाल रहा है तो एज पर लॉ हम उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। कई बार पब्लिक में कुछ लोग ऐसे होते हैं सर कि जो कई बार ना विरोध भी करते हैं, और विरोध करने के साथ साथ वो अनौपचारिक व्यवहार भी करते हैं। उसके लिए क्या कार्रवाई है? दारू पी के गाड़ी चला रहे हैं, क्या आपको पता नहीं है कि दारू पी के गाड़ी चलाना नहीं चाहिए? दारू पी के कौन चला रहा है? फिर ये चालान किस चीज का बना है? ये चलान बनाया और स्पीड का। हाँ जी, और स्पीड का आप देख लो, बट ड्रिंक का पहले चलान देख। है और स्पीड का नहीं चलना। ड्रिंक करके गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, आपको पता है, फिर भी आप ड्रिंक करके गाड़ी चला रहे हैं, क्यों सर? सर घर की पार्टी थी, फैमिली फंक्शन था। सर फैमिली फंक्शन था, बट फिर भी सर ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। थैंक यू। नमस्कार, स्वागत है आपका द समर न्यूज हरियाणा में। आज हम खड़े हैं सूरजपुर टोल प्लाजा के पास, जहां पर डीसीपी मनप्रीत सिंह सूदन की नेतृत्व में ड्रंक एंड ड्राइव का अभियान चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ देर रात तक हर वाहन को रोककर चेकिंग भी की जाएगी। अल्को सेंसर मशीनों से ड्राइवरों का अल्कोहल लेवल नापा जा रहा है। जो लोग नशे की हालत में गाड़ी चलाते मिले हैं, उनके खिलाफ तुरंत भी कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस अभियान का मकसद सिर्फ चालान काटना नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी बचाना है। ड्रंक एंड ड्राइव से होने वाली दुर्घटनाओं को कम करना इस ऑपरेशन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। डीसीपी मनप्रीत सिंह सूदन खुद मौके पर मौजूद होने वाले हैं कुछ देर तक। हम उनसे बात भी करेंगे। उनकी निगरानी में पूरी कार्रवाई की जा रही है। उनका साफ कहना है कि नशे में गाड़ी चलाना किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि कैसे जो यहाँ के इंचार्ज है, सूरजपुर के इंचार्ज हैं, वहां पर गाड़ियों का लगातार चेकिंग कर रहे हैं। ड्राइवर के एल्कोमीटर के द्वारा चेकिंग की जा रही है कि कोई भी किसी तरह की नशे की हालत में ना मिले। इस ऑपरेशन का मकसद केवल ये है कि किसी भी तरह की दुर्घटना आगे ना हो। कहीं ना कहीं अब दिसंबर का महीना चल रहा है, ठंड का महीना भी आ गया है, ठंड भी बढ़ने लगी है। लोग कहीं ना कहीं शिमला की तरफ भी कूच करने लगे हैं, शिमला से वापसी भी करेंगे। तो लोग कहीं ना कहीं अल्कोहल का बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, क्योंकि क्रिसमस डे आएगा, क्रिसमस डे के बाद न्यू ईयर आएगा, और न्यू ईयर के टाइम पे लोगों का जमावड़ा ऐसा रहेगा कि लोग कहीं ना कहीं शराब को अपना एक वो मानते हैं कि बस शराब ही हमने पीनी है और शराब के माध्यम से ही न्यू ईयर मनाया जाएगा, शराब के माध्यम से ही क्रिसमस डे मनाया जाएगा। तो इस अभियान का मकसद यही है कि कम से कम अल्कोहल लोग पिएं और ड्राइव करें, क्योंकि इससे दुर्घटना का बचाव हो सकता है। हमारे साथ बाकी थोड़ी देर में मनप्रीत सिंह सूदन भी मौजूद होंगे, जिनसे हम खुल के बात करेंगे कि इस ऑपरेशन का मकसद क्या है। तो वही हमारे साथ डीसीपी मनप्रीत सिंह सूदन जी भी मौजूद हैं। सर, ड्रंक एंड ड्राइव को लेकर जो आज ये अभियान चलाया जा रहा है, इसके पीछे मुख्य उद्देश्य एक तो क्या है, दूसरा कि कहीं ना कहीं अब न्यू ईयर भी आने वाला है, 25 क्रिसमस डे भी आने वाला है, तो उसके तहत हम जो अभियान चला रहे हैं, ये कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, ये आज ही नहीं, ये हमारे रोज 6 से 10 जो हमारे दो टोल प्लाजा हैं, जलोली टोल प्लाजा और सूरजपुर टोल प्लाजा, हम यहाँ पे 6 से 10 सीनियर ऑफिसर्स की डायरेक्शंस के अनुसार यहाँ पे ड्रंक एंड ड्राइव का नाका लगता है। तो बेसिकली हमारा उद्देश्य यही है कि पब्लिक में एक ये मैसेज जाए कि आप जो हाईवेज हैं वहाँ पे कृपया करके शराब का सेवन करके गाड़ी ना चलाएं, जिसके कारण आप अपनी जान भी खतरे में डालते हैं और दूसरी जो पब्लिक आम पब्लिक है उनकी भी जान खतरे में डालते हैं। तो बेसिकली एक मैसेज ये है पब्लिक को कि आप इन चीज़ों का
ड्यूरिंग योर ड्राइव आप ऐसे जब भी आप कार या कोई व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं आप शराब का सेवन ना करें। कई बार होता है सर, जैसे हम लोग बंदे को पकड़ भी लेते हैं, चेक भी कर लेते हैं, उसका चालान भी बना देते हैं, बट फिर भी बंदा वो मानता नहीं है और कई बार पकड़ा जाता है। तो ऐसे बंदों के लिए क्या मतलब क्या प्रक्रिया है, उसको फिर उसके लिए क्या कार्रवाई की जाती है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अगर तो किसी के मल्टीपल चलान्स है तो हम साथ के साथ हम गाड़ी भी इंपाउंड करते हैं और हम कलंदरा भी तैयार करते हैं ताकि उसको इंश्योर करें कि जैसे हमारे माननीय डीजीपी साहब ने कहा है कि जो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका जो बार बार जिसके मल्टीपल चलान्स हो रहे हैं तो हम उसको एक प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के थ्रू हम उसका कलंदरा तैयार करके उसको आगे जेल भेजने की भी हम जो है प्रक्रिया आगे चलाएंगे। अभी फिलहाल जैसे नॉर्मल अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसके लिए क्या, उसके लिए भी कोई कार्रवाई है या फिर उसको केवल मतलब छोड़ दिया जाता है? नहीं, अगर कोई दारू जिसकी जो एक पैरामीटर अगर उससे ऊपर उसने शराब का सेवन किया हुआ है तो उसका हम चालान करते हैं। अगर उस एक पैरामीटर से और ऊपर उसने शराब का सेवन है तो हम गाड़ी इंपाउंड करते हैं। ट्रैफिक और सेफ्टी को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए, मतलब उसको कि हम ठीक है ट्रैफिक भी हो, हमारा वो बचे, आगे सड़क सुरक्षा भी बचे, कोई दुर्घटना ना हो, इसके लिए कोई स्पेशल? नहीं, डेफिनेटली हम हमारी जो हम कैंपेन चला रहे हैं, जैसे लेन ड्राइविंग का कैंपेन हो गया कि जो ट्रक है वो अपनी लेन में चलें, और जो हम आप देखते होंगे कि हम रेगुलर जो व्हीकल्स हैं, जो बिना नंबर के व्हीकल्स हैं या जो मॉडिफाइड व्हीकल्स हैं या हमारे स्पीड चलान्स हैं या जो सिटी में जो विदाउट हेलमेट या ट्रिपल राइडिंग चल रहे हैं उनके हम रेगुलर इंश्योर करते हैं कि चलानिंग हो और एक जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो इन्फोर्स हो। तो हमारा वो रेगुलर हम कैंपेन डे बाय डे चलाते हैं जिससे ये इंश्योर हो कि जो पब्लिक है वो रूल्स को फॉलो करे, अपनी भी सेफ्टी रखे और साथ में चलने वाली लोगों की भी सेफ्टी रखे। कई बार पब्लिक में कुछ लोग ऐसे होते हैं सर कि जो कई बार ना विरोध भी करते हैं और विरोध करने के साथ साथ वो अनौपचारिक व्यवहार भी करते हैं, उसके लिए क्या कार्रवाई है? नहीं, देखिए, अगर तो कोई रूल्स और रेगुलेशंस को तोड़ रहा है और जो कानूनी प्रक्रिया में अगर कोई बाधा डाल रहा है तो एज पर लॉ हम उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। बाकी हमारी पब्लिक से हमने सभी अपने जितने भी हमारे मुलाजिम, हमने सबको ये हिदायत दी हुई है, ये एक डायरेक्शंस है उनको, और ये खुद भी बहुत पढ़े लिखे हमारे मुलाजिम है कि ये बहुत सॉफ्ट स्किल से, बहुत प्यार से सबसे बात करते हैं और बहुत ही सॉफ्ट स्पोकनली उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर कोई जैसे कोई शराब का किसी ने सेवन करा हुआ है, अगर उसको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी ये टेस्ट करवा लें, अगर आपने शराब का सेवन करा है तो हम आपका चालान आगे करेंगे, अगर नहीं है तो आप कृपया जा सकते हैं। शुक्रिया हमसे सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डीसीपी मनप्रीत सिंह सूदन जी, जिन्होंने बखूबी हर तरीके से हर चीज़ को पूरी ब्रीफली बताया कि किस तरह से ये चालान होता है और किस तरह से हम लोग आगे कार्रवाई करते हैं, किस तरह से उनको जिन्होंने कम अल्कोहल ड्रिंक किया है उसको छोड़ दिया जाएगा या फिर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। सर, आपसे भी सवाल है कि आप दारू पी के गाड़ी चला रहे हैं, क्या आपको पता नहीं है कि दारू पी के गाड़ी चलाना नहीं चाहिए? ठीक है सर। बताओ सर, आप बोलो सर। मेरे को गाड़ी न चलाओ सर। सर, ये पूछना ऑफिशियली है ये। दारू पी के कौन चला रहा है? फिर ये चालान किस चीज का बना है? ये चलान बनाया और स्पीड का। हाँ जी, और स्पीड का आप देख लो, बट ड्रिंक का चलान है और स्पीड का नहीं है सर। एक मिनट गाड़ी रोकिए प्लीज आप। एक मिनट गाड़ी रोकिए प्लीज आप। हाँ जी, चली घटिया सर मैं बता देता हूँ आपको सर, ये देखो ड्रिंक का चलान है ये, और ये कोर्ट में फाइन पे करना पड़ेगा आपको। ठीक है सर। आप ये रसीद दे दी मैंने आपको, वहाँ पे कर देना प्लीज। ओके सर। वहीं आपको डॉक्यूमेंट मिलेंगे सर। ठीक है। और मेरा आपसे निवेदन है, ड्रिंक करके गाड़ी मत चलाना सर कभी भी। सर। ठीक है सर। ओके सर। सर, ड्रिंक करके गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, आपको पता है, फिर भी आप ड्रिंक करके गाड़ी चला रहे हैं, क्यों सर? वजह बताएंगे? बोलेंगे सर कुछ? सर नो कमेंट। सर नो कमेंट। आपको फिर भी पता है ना ये तो चीज गलत है। आपके घर में परिवार में सभी लोग हैं, आपका वेट कर रहे हैं, आप ही की सुरक्षा के लिए ये चीज। सर घर की पार्टी थी, फैमिली फंक्शन था। सर फैमिली फंक्शन था, बट फिर भी सर ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। थैंक यू। कैमरामैन आकाश कुमार के साथ मुकुल शर्मा की रिपोर्ट, पंचकुला।